हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा लेट। हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। आज ट्यूसडे है तो मम्मी का जो पूजा होती है, मंगल चंडी जिसे बोलते हैं बंगाली में, तो उसका पूजा है। इसलिए मम्मी का आज अलग खाना बनेगा, यानी सुबह के टाइम पे एक ही बार में बना लिया है। मम्मी का क्या करती हूँ ना, यूजुअली ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोग जो भी खाने के लिए बनाते हैं सबके लिए सेम चीज़ बनाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी के लिए अलग से उठा के रख देते हैं और हम लोग वही ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। तो मम्मी के लिए अलग से जीरा, सारे मसाले जो कुछ भी होता है ना, ऑयल वगैरह, हल्दी, नमक, सब कुछ मम्मी के लिए अलग से रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों से पहले ही, गैस यूज़ होने से पहले ही हम लोग बना लेते हैं कुछ अलग एक कुछ डिश जो कि हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मम्मी भी ब्रेकफास्ट में खाते हैं और वही फिर मम्मी लंच और डिनर में भी खा लेते हैं। क्योंकि बार बार फिर किचन क्लीन करके गैस वैस पोंछ के बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मम्मी ने बोला है कि एकदम सुबह के टाइम पे बना के रख दो, वही मैं बाकी के दोनों टाइम भी खा लूँगी। तो वही हो गया है। आज सुबह बनाई थी घुगनी, बंगाली में बोलते हैं मोटरेर घुगनी। तो वेज घुगनी यानी आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। ड्राइड पीस जो होती है ना वाइट कलर का, वो वाला मटर, नॉट हरे मटर। तो वो बना के मुरमुरा के साथ हम लोग सुबह खा लिए हैं और साथ में चाय। और सुबह के टाइम पे नारियल भी मैंने खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक एक नारियल पानी भी मैंने पी लिया है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि पोटेशियम अगर बॉडी में इंक्रीज़ करना है तो नारियल पानी पीना ही है, एक दिन में 2। तो सौरभ कल 10 नारियल मार्केट से लेके आ गया था, जिसमें से एक सुबह के टाइम पे एम्प्टी स्टमक मैंने और पापा ने पी लिया है और एक थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। आज तो ट्यूसडे, वैसे भी हमारा वेज ही बनता है, हम लोग भी वेज ही खाते हैं, तो वेज में ही कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रिज में सब्ज़ी तो है, सब्ज़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मुझे जैसे कच्चा पपीता सब्ज़ी बना के खाना पसंद है, लेकिन सौरभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सौरभ बोल रहे हैं कि पपीता मत बनाओ, कुछ और बनाओ। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं पपीता ही बनाऊंगी और पापा को भी मैंने पूछ लिया, पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पपीता से, तो आज पपीता ही बनने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पपीता थोड़ा सा अलग टाइप का बनाऊँ, वेज में ही, लेकिन कुछ अलग टाइप का बनाऊँ ताकि सौरभ भी पसंद करे खाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ताकि आपके घर पे भी अगर कुछ वेज बनाओगे आप, पपीता अगर घर में होगा, तो अगर कोई पसंद नहीं करेंगे पपीता खाना, तो आप ये वाला रेसिपी घर पे बना के खाइए, तो सब लोग उंगलियां चाटते रहेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। आप अगर प्याज लहसुन डाल के बनाना चाहते हो तभी बना सकते हो, लेकिन वेज में कैसे बनाते हैं ये मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजीली, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होते ही डाल दिया है थोड़ी सी जीरा। जीरा जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसमें डाल दूंगी 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई, साथ में टमाटर भी डाल दूंगी। साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और आलू और पपीता को डाइस में कट करके पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ी सी नमक डाल के, ताकि सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी ना लगे। तो नमक इस हिसाब से आप यहाँ पे डालना। तो जैसे टमाटर थोड़ा सा गल जाए और मिर्ची भी फ्राई हो जाए, उस टाइम पे डाल देना है थोड़ी सी अदरक पेस्ट। ये रेसिपी अगर आप नॉन वेज में बनाओगे तो आप उसमें गार्लिक डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, लेकिन वेज में सिर्फ जिंजर पेस्ट ही इसमें जाएगा। इसी के साथ डाल दूंगी सारे मसाले, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, ये सब कुछ डाल के हमसे अच्छे से चला लेना है। मसाले में थोड़ी सी पानी डाल दूंगी ताकि मसाला जले ना और टमाटर भी बहुत जल्दी पक जाए। और इसी के साथ डाल दूंगी भिगा हुआ चना। ये चना ब्लैक चना है, इसको मैंने रात के टाइम पे पानी में सोख करके रखी थी, तो इसको भी डाल दूंगी। आप अगर चाहो तो छोटे छोटे दाल के पकोड़े बना के भी इसमें डाल सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें डाल दूंगी बॉईल किया हुआ पपीता और आलू। अगर आप चाहो तो चने को आलू पपीता के साथ एक साथ भी प्रेशर कुकर में आप बॉईल कर सकते हो, या तो फिर जैसे मैंने कच्चा ही डाला है सोक किया हुआ डायरेक्ट, आप वैसे भी डाल सकते हो। आलू और पपीता को प्रेशर कुकर में
ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है मीडियम फ्लेम में, नहीं तो फिर ये अगर ओवर बॉयल हो जाएगा तो फिर सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। एक सीटी लगाने के बाद देखिए ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है, ओवर बॉयल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल होल जैसे मैंने कट किया था डाइस में वैसा ही है। इसको ऐसे ही रखना। अब इसको चलाते रहना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। वैसे ऑयल इतना ज़्यादा सेपरेट होगा नहीं क्योंकि ऑयल बहुत ही कम इसमें मैंने डाली है, तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं डालूँगी थोड़ी सी पानी। और पानी डाल के इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चा स्मेल होता है, रॉ स्मेल, वो चला जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसको और ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप चाहो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज़ अगर ग्रेवी नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको उतार सकते हो। अब एंड में डाल दूँगी ढेर सारी कटी हुई धनिया पत्ता, क्योंकि वेज रेसिपीज़ में धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है। और गरम मसाला आप डाल देना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, और इसके साथ थोड़ी सी घी, ये मस्ट है। इसको अगर नहीं डालोगे तो इस सब्ज़ी का असली मज़ा ही नहीं ले पाओगे। तो ये मैंने डाल दिया है घी। इसको एक बार फटाफट से चला देंगे और गैस बंद कर देंगे। घी डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो फिर घी का जो स्मेल है वो चला जाएगा। तो ये देखिए ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है, आलू पपीता और चना की सब्ज़ी। इसको अब ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद गर्मा गर्म चावल, पूरी, पराठा, किसी के साथ भी, रोटी, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तो आलू पपीता का रेसिपी घर पे ज़रूर एक बार बना के आप लोग ट्राई करना। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। और बस लंच तो सब कुछ बन ही गया है। अब मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए बैठूंगी, बैठ के उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैं खड़े होकर किचन में सब कुछ काम वाम कर रही थी ना, तो थोड़ा सा अभी पेन मुझे लग रहा है कि फिर से स्टार्ट हो रहा है मेरे कमर में। तो 10 मिनट आराम करके रेस्ट लेके उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो मैंने सोचा 10 मिनट आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बोलना है। वो है लास्ट कुछ दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे वैक्सीन के लिए, यानी मेरा और सौरभ का। पापा का तो वैक्सीन अभी होगा नहीं, क्योंकि पापा का हाई डोज का कुछ इंजेक्शंस जो चल रहे थे ना वीकली, तो वो ख़त्म हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी पापा कोरोना का वैक्सीन नहीं ले सकते। और मम्मी का तो फर्स्ट डोज हो गया है, मेरा और सौरभ का नहीं हुआ था। तो हमें लगा था कि सौरभ का शायद वैक्सीन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको कुछ एलर्जी है। लेकिन जिस दिन मणिपाल में मैंने मेरे चेकअप के टाइम पे जब डॉक्टर दिखाने गई थी ना, उस टाइम पे मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, तो डॉक्टर ने बोला है कि उस एलर्जी से, यानी उसका जो एलर्जी है, उस एलर्जी में कोरोना का वैक्सीन इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वैक्सीन वो ले सकता है। तो सौरभ और मैं, हम दोनों ही एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो हम लोग लास्ट कुछ दिन से ट्राई कर ही रहे थे कि कहाँ पे स्लॉट मिल जाए, लेकिन बहुत सारे स्लॉट्स हमारा कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो के फाइनली सौरभ के ऑफिस से हमें एक स्लॉट मिल गई है। सौरभ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करके रखा था दोनों के लिए, तो हो गया है, स्लॉट मिल गया है। तो अभी हम लोग कल जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। कल हमारा टाइमिंग है दोपहर को 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, तो इसके बीच में हमारा वैक्सीन होगा। तो मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो जेठानी जी है ना, उनको वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। उनको हाई फीवर हो गया था, 102 के आसपास उनका फीवर हुआ था। और भैया भी वैक्सीन लिए थे, लेकिन भैया का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हाथ में थोड़ा सा पेन था। और मेरी जेठानी जी यानी दीदी भाई का हाथ में पेन तो था ही, उसके साथ साथ हाई फीवर भी था। तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे लोगों के, काफ़ी लोगों के हो रहे फीवर, हाई फीवर, उसके साथ बॉडी पेन, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहे, आराम से वैक्सीन ले रहे हैं। जैसे मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मम्मी को तो मैंने खुद ही प्रैक्टिकली देखा था ना घर पे, तो मम्मी को ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं था। तो मम्मी मुझे बोल रही है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, आराम से वैक्सीनेशन ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तुम लोगों को भी कुछ नहीं होगा। तो वही थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि वैसे ही मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर है। जो मणिपाल में ब्लड टेस्ट जो मेरा हुआ था और हाथ में जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था ना, वो देखिए अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। अभी बस थोड़ा सा ही है, आई होप कि और 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो रिसेंटली मैंने लेफ़्ट हाथ में ही मेरा इतना बड़ा एक, आपने तो देख ही लिया था कि कितना गंदा हालत हो गया था हाथ में। और अभी फिर से कल इंजेक्शन लगने वाला है, वो भी लेफ़्ट हाथ में, शायद लेफ़्ट हैंड में ही वो लोग देंगे।
तो थोड़ा सा टेंशन में मैं हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ कि अगर हाई फीवर आ जाए तो कोई मतलब सोच ही सकते हो, होता है ना, कुछ भी ना हो लेकिन आजू बाजू सबके सुनने के बाद ना लगता है थोड़ा सा डर। तो मम्मी बोल रही है कि अरे टेंशन मत लो, अगर फीवर आता भी है तो दिस इज़ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग तो है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है, फीवर वीवर आता है तो तुम आराम से रेस्ट करना, हम लोग तो हैं, हम लोग देखभाल करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फिर भी दिल को तसल्ली मिल रही है कि चलो एटलीस्ट मम्मी पापा हैं, मैं और सौरभ हम दोनों एक साथ वैक्सीन ले रहे हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मम्मी पापा है, संभाल लेंगे। सो लंच मेरा बन गया है, यहाँ पे है चावल और इसके साथ मैंने बनाई है कुंदरू फ्राई। मम्मी ऐसे कुंदरू को लंबा लंबा काट के बनाती है, तो मैंने भी आज ऐसे ही ट्राई किया। अदरवाइज़ मैं कुंदरू गोल गोल करके काट के मैं बनाती हूँ। यहाँ पे है दाल, मूंग का दाल बनाई है। दाल के ऊपर ना ऐसे पानी जम जाता है कि दाल चला जाता है नीचे और पानी आ जाते हैं ऊपर। मैं जब भी दाल बनाती हूँ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों, अच्छे से मैं शायद नहीं बना पाती हूँ। जब मम्मी दाल बनाती है तो दाल कितना अच्छा बनता है, गाढ़ा घना दाल बनता है, और मैं जब भी बनाती हूँ दाल के ऊपर ऐसे पानी आ जाता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कढ़ाई में तो पपीता का सब्ज़ी मैंने दिखाई दिया, ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, गर्मा गर्म धुआं उठ रहा है अभी भी इसके ऊपर से। और जब लंच करेंगे उस टाइम पे पापड़ रोस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा लंच, लेकिन मज़ेदार बनने वाला है। कभी कभी ना अच्छा लगता है सिंपल वेज लंच भी, कभी कभी अच्छा लगता है खाने में। डेली चिकन मटन नॉन वेज डेली डेली अच्छा नहीं लगता। और मछली तो जैसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, सब लोग खाते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा खाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे मछली बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं ना एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ दिन से, यानी ये वाला सिलेंडर जब हमारा ख़त्म हुआ था 2-3 दिन पहले ही, जिस टाइम पे मैं 2 दिन के लिए मेरा वीडियो स्किप रखी थी ना मेरे कमर के दर्द की वजह से, उस टाइम पे गैस ख़त्म हो गया था। तो हमें नेक्स्ट दिन गैस मिली थी, उस दिन गैस नहीं मिली थी क्योंकि गैस ख़त्म हुआ था दोपहर के टाइम पे, और लॉकडाउन चल रहा है, उस टाइम पे गैस वाला आया नहीं रिफ़िल करने के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भैया आके सिलेंडर दे के गया है, लेकिन पता नहीं कौन सा सिलेंडर कहाँ खटारा से उठा के लेके आया है, आई डोंट नो। इतना ज़्यादा बर्तन वगैरह ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। कढ़ाई के नीचे ब्लैक हो रहा है, ये देखिए चावल का पतीला, इसके नीचे ये देखिए ब्लैक हो गया है, सारे बर्तन ब्लैक हो रहा है। प्रेशर कुकर में मैंने वो दाल वगैरह सीटी लगाई थी ना, तो ये देखिए प्रेशर कुकर के नीचे इतना ब्लैक हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं होता था। हाँ, जब फर्स्ट टाइम जब हमने ये सिलेंडर लेके आए थे जिस भैया से, उनका सिलेंडर में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा था, तो उनको हमने बोला भी था, तो उन्होंने आके ओवन में कुछ एक चेंज करके गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेंडर हमारा आया था, यानी दूसरी सिलेंडर जो आया था, उसमें कुछ भी ब्लैक जैसा नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो थर्ड सिलेंडर आया है खतरनाक, मतलब लास्ट 2 सिलेंडर से सबसे ज़्यादा किचन गंदा इस सिलेंडर से हो रहा है। सारे बर्तन काले पड़ रहे हैं। मेड आके जब सुबह के टाइम पे बर्तन धो रही है तो वो मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही है ना, बोल रही है कि मैडम इतना ज़्यादा बर्तन में हो रहा है ऐसे ब्लैक ब्लैक सा, और एक बर्तन में भी अगर हो जाता है ना, वो सारे बर्तन में ब्लैक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम है। तो कल हमने जो दोबारा ये वाला सिलेंडर जिसने रिफ़िल करके दिया था, उनको कॉल करके बात किए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल या परसों तक आएंगे, आके शायद ठीक कर देंगे। सिलेंडर का प्रॉब्लम है या ओवन का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है लिटरली नहीं पता, लेकिन ये ना ब्लैकनेस से परेशान हो गए हैं। सारे बर्तन तो छोड़ ही दीजिए, हाथ वगैरह सारे सब चीज़ों में ये ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। जिस कपड़े से बर्तन वगैरह हम लोग उठाते हैं वो सारे कपड़े ब्लैक हो रहा है, डेली धोना पड़ रहा है। तो अभी जैसे लग रहा है ना कि एक्स्ट्रा एक काम बढ़ गया है। एनीवेज चलिए, लंच तो बन गया ही है और टाइम भी शायद हो गया है, ऑलमोस्ट 1:30 बजने ही वाला है। सौरभ का ऑफिस भी है, तो मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि हेयर ऑयलिंग भी की थी ना, तो सोच रही हूँ कि शैम्पू भी कर लूँ। तुम्हें कि लॉगिन कर तो सौरभ का अभी तो 1:30 बज रहा है, अभी क्यों लॉगिन कर रहे हो? 2 बज रहा है। 2 बज रहा है? कहाँ हो? नहीं, देख लो। देखो, मैंने देख लिया। दिखाओ। 48। तो 2 कहाँ बज जाएगा? 1:30 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा कम, यानी 1:45 बज रहा है, और वो अभी लॉगिन कर लिया। मतलब सौरभ इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, की बोले ओटा के पंक्चुअल। हाँ, सौरभ इतना ज़्यादा पंक्चुअल है कि 5 मिनट वो लेट नहीं करेगा। 15 मिनट पहले लॉगिन कर लेगा, वो भी ठीक है, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए सौरभ का इस चीज़ में, सौरभ के सारे कलीग्स वगैरह सौरभ को बहुत प्यार करते हैं। इवन प्रीवियस जितने सारे कंपनी में वो काम किया था ना, वो सारे कंपनी के सारे कलीग्स मैनेजर्स वगैरह अभी भी सौरभ के टच में हैं।
सिर्फ बंदा पंक्चुअल है इसलिए, है ना, और सबसे Yes. बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है। Yes. तो चलिए, देखो तुम्हारा मैंने थोड़ा सा प्रशंसा कर Thank you, दिया। thank you, thank you. तो चलिए, अभी मैं नहा के आ जाती हूँ। तो बाद में खाना खाओगे ना, मतलब लॉगिन करने के बाद ही खाना खाओगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। मैं ना एक्चुअली कोशिश करती हूँ कि 1:30 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कमर दर्द की वजह से ना मुझसे थोड़ा सा टफ हो रहा है टाइम में सब कुछ करना। तो मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है कि अपने लंच करने के बाद ऑफिस करने के लिए बैठना है, या तो फिर लॉगिन करने के बाद भी एक बार उठ के 10-15 मिनट का ब्रेक लेके लंच कर सकते हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। और सौरभ बोल रहे हैं नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके खाना वाना बनाती हूँ। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का ना यही मज़ा है कि आप घर पे रह के आराम से काम करते करते कुछ भी घर का छोटा मोटा सबका देखभाल करना या फिर अपना खुद का छोटा मोटा कुछ काम करना आप कर पाओगे। एनीवेज, चलिए बहुत बातें कर लिया है, अभी मैं नहा के आ जाती हूँ। 2 बजे तक हम लोग लंच करने बैठ जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी टाइम हो रही है शाम के 7:30। चाय वाय पी के उसके बाद फिर दूध पीने का प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है। सब लोग का अपना अपना दूध पीने का एक अलग वो रेसिपी होता है। मेरा हॉर्लिक्स डाल के, सौरभ का और पापा का हल्दी डाल के, मम्मी का बिना दूध के हॉर्लिक्स और गर्म पानी डाल के, तो ये सब कुछ होता है। वो सब कुछ हो गया है और आके मैं अभी थोड़ी देर बेड पे बैठ गई हूँ क्योंकि कमर में फिर से थोड़ा सा मुझे पेन फील हो रहा है। तो इसलिए पापा ने बोला कि थोड़ा सा जाके आराम कर लो क्योंकि कल जाना भी है वैक्सीनेशन के लिए। तो लोकेशन जहाँ पे है एक ऑफिस में होगा ये वैक्सीनेशन। मणिपाल के ही डॉक्टर्स और स्टाफ सारे आएंगे, वही लोग आके वैक्सीन करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, एक ऑफिस में होगा। क्या नाम बताया था सौरभ ने? इन्फोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है मोस्ट प्रॉब्ली ITC कॉलोनी या फिर ऐसा कुछ है। मैं तो बैंगलोर में इतना कुछ जानती नहीं हूँ, सौरभ को अच्छे से पता है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही कुछ सौरभ ने मुझे बताया। तो देखते हैं अभी कि स्कूटी से जाते हैं या फिर कैब से जाते हैं। जैसे भी जाएंगे ना, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा टाइम तक खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे टेंशन भी है कि मैं कैसे जाऊँ क्योंकि डिस्टेंस दिखा रहा था हमारे घर से ऑलमोस्ट आधा घंटे का। तो आधा घंटा मैं बैठ नहीं पाऊँगी, कैब में भी बैठ नहीं पाऊँगी, स्कूटी में भी थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि जर्किंग तो होगा ही और कैब में भी जर्किंग होगा। तो अगर उस वजह से अगर पेन मेरा बढ़ जाए तो मैं सौरभ को बोल रही हूँ कि देख लो, अगर कल का कैंसिल करके अगर बाद में कभी हो सकता है। तो बोल रहा है कि नहीं होगा, कल का स्लॉट ही लास्ट है, तो कल एनी हाउ लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर से वेट करना पड़ेगा जब नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन करके जैसे सब लोग अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही ऑफिस की तरफ से, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा ये स्कोप। इसलिए कल एनी हाउ जाना ही पड़ेगा हम दोनों को। इस चीज़ को लेके मैं थोड़ी सी वॉरीड हूँ। देखिए, सौरभ अभी यहाँ पे ऑफिस का काम कर ही रहा था, लैपटॉप खुला रख के मुझे बोला है देखने के लिए कि अगर कुछ भी पिंग आता है तो मुझे बुलाना। वो गया है अभी वॉशरूम, पॉटी गया है, लिटरली मैं बता रही हूँ। और गर्म पानी मैं लेके बैठी हुई थी क्योंकि गर्म पानी से ना मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो स्प्रे वगैरह लगा के सौरभ का पिंग आ भी गया है। तुम्हार पिंग एसছে देखो। तो स्प्रे जेल वगैरह लगा के हॉट बैग लेके मैं आराम से बैठी हुई थी, तब जाके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो आज रात को डिनर बनाने का इतना कुछ है नहीं क्योंकि मम्मी ने बोला कि दोनों टाइम तीनों टाइम कर नहीं पाओगे। और मम्मी का जैसे आज वन काइंड ऑफ फास्टिंग ही है ना, पूरा दिन इतना कुछ खाते नहीं है मम्मी, सिर्फ वही थोड़ा सा मुरमुरा खा के रहते हैं। तो मम्मी के ऊपर भी मैं डाल नहीं सकती इतना ज़्यादा प्रेशर, इसलिए दोपहर के टाइम पर आज मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना के मैंने रख दी थी और पापा ने अभी आटा लगा दिया है, तो रोटी बना लूँगी। सौरभ और मैं हम दोनों चावल खाने वाले हैं, तो चावल तो चढ़ा दूंगी, उसमें तो कुछ इतना परेशानी की बात है नहीं, चावल बन जाएगा, पानी स्ट्रेन कर दूंगी, ख़त्म। पापा के लिए 3 रोटी बनेगा और सब्ज़ी दाल सब कुछ दोपहर का बना हुआ है, दैट्स इट। सो मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास काम नहीं है ना। रोटी मैं 10 बजे बनाऊँगी और चावल भी 10 बजे बनाऊँगी, तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इस टाइम पे मैं अपना एडिटिंग का काम ख़त्म कर लूँ ताकि आप लोग कल ब्लॉग देख सकें। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि रात को मुझे आज जल्दी सोना है। मैं सोच रही हूँ रात के टाइम पे एक पेन किलर ले लेती हूँ आज फॉर द लास्ट टाइम। मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था कि फॉर द लास्ट टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी मुझे एक पेन किलर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं कल शायद ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगी। तो देखते हैं पेन कितना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए।
और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और साथों साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।